हाय। सबसे पहले हम एमपीपीएससी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो 2024 का नया सिलेबस आया है उसमें राज्य सेवा परीक्षा योजना पाठ्यक्रम 2024। ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका हम सिलेबस देखते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, इसमें जो फर्स्ट पेपर रहता है और सेकंड पेपर रहता है, 2 पेपर रहते हैं। फर्स्ट पेपर जो है उसमें भारत का इतिहास है। तो जो भारत का इतिहास है वो इस बार जो प्राचीन इतिहास है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं। देखते हैं कि हम भारत के इतिहास में संकल्पना और विचार, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियाँ, रीत, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर, ये सब शामिल किया गया है। ठीक है, फिर है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी जो प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था है, ये हमारे पहले के इसमें भी था, सिलेबस में भी। भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला रूप, कला प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव, ये भी हमारे पहले के उसमें सिलेबस में था। 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन क्या क्या हुए, स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण। ठीक है, तो ये कुछ नए नए टॉपिक जोड़े गए हैं। अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या है? मध्य प्रदेश की प्रमुख कला, स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ और उनकी बोलियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी कृतियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। ये मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य है। भारत के भूगोल की बात करते हैं तो इसमें तो हमारे 2 टॉपिक हो गए। यूनिट 1 भारत के इतिहास संबंधित है, जिसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। फिर मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य है, इसमें जो है ज़्यादा कुछ बदलाव किया नहीं गया है, क्योंकि ये चीज़ें हमें हमेशा से पढ़नी रहती है। ठीक है, इसमें हाँ हालांकि स्पेसिफिक कर दिया गया है जनजाति व्यक्तित्व, साहित्यकारी। हालांकि पहले अगर प्रीवियस पेपर देखें तो यही इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। भारत का भूगोल तीसरा देखते हैं तो भारत के भूगोल में जैसा कि हम जानते हैं विश्व का भूगोल पूरी तरीके से हटा दिया गया है। भारत का भूगोल देखते हैं तो इसमें पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, झीलें, ये हमें करना है प्रिपेयर। फिर जलवायु की घटना है, एल नीनो, ला नीना, ठीक है, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, ये सब भी इसमें देखने हैं। प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन, ये हमें देखना है। ठीक है, प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीति क्या है, ऊर्जा के पारंपरिक, गैर पारंपरिक स्रोत देखने हैं, भारत के प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में चक्रवात, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व और नगरीय प्रवास, ग्रामीण नगरीय प्रवास, ये सब हमें भारत के भूगोल में देखने हैं। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश के भूगोल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या क्या देखना है, मध्य प्रदेश के वन देखने हैं, वनोपज देखने हैं, नदियाँ देखनी है, पहाड़ियाँ देखनी है, पठार देखने हैं। फिर यहाँ की जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा देखनी है। फिर प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई परियोजनाएं, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व और नगरीकरण, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये चीज़ें देखनी है। फिर भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था जो है इसमें भी सेम ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। संविधान सभा, हालांकि इसमें संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद और सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था को जोड़ा गया है। जो पहले भी था न्यायिक व्यवस्था तो, पर संघीय कार्यपालिका भी जोड़ी गई। संवैधानिक संशोधन इसमें थे पहले भी, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पहले भी थे। राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक संस्था, आयोग और संस्थाएं, ये अभी कम कर दिया गया है, पहले बहुत मतलब एक यूनिट अलग ही इसकी थी।
मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय भी हमें प्रिपेयर करना है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में सुशासन, अभिशासन व्यवस्था भी इसमें देखनी है हमें। ये नया टॉपिक जुड़ा है मध्य प्रदेश में सुशासन। भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हम देखते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधन का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल। इस बार इकोनॉमी जोड़ दी है। जो पिछली बार वाले सिलेबस है उसमें इकोनॉमी नहीं थी, इस बार जोड़ दी गई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा जोड़ी गई है। इस बार इकोनॉमी डीप है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधन, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल में सतत विकास लक्ष्यों मध्य प्रदेश की क्या प्रगति है, कैसे क्या है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना का विकास कितना हुआ है। आत्मनिर्भर भारत, एक जिला एक उत्पाद और डीओपी याद करने। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र। वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, से भी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। भारत की विदेशी व्यापार नीतियाँ और G20, सार्क, आसियान। ये हमारे यूनिट 6 का सिलेबस है। फिर हम यूनिट 7 का सिलेबस देखते हैं जो कि विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधित है। इस बार जो साइंस है वो कम कर दिया गया है। तो विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियाँ, ये सब हमें पिछले सिलेबस में भी यही देखे थे। विज्ञान की शाखाओं का ज्ञान और वैज्ञानिक संस्थान की उपलब्धि। उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की क्या क्या उपलब्धियाँ है। मानव शरीर की संरचना, पोषण, आहार, पोषक तत्व, कुपोषण, आनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान, कार्यक्रम। और ये नया टॉपिक जोड़ा है जो आनुवांशिक रोग है उसमें सिकल सेल एनीमिया है, ये हमें डीप जोड़ा गया है। ठीक है, स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम और सूचक, सतत विकास लक्ष्य की अवधारणा SDG। और पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिक तंत्र, विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन। ठीक है, ये हमारे यूनिट 7 का सिलेबस है। यूनिट 8 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, ये हमें इसमें पढ़ना है। 9वां है सूचना संचार प्रौद्योगिकी। तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी। गवर्नेंस, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स भी हमें पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य। ठीक है, मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों संबंधित संवैधानिक प्रावधान। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, घुमंतु जातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजना है। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशन। ठीक, जो यूनिट 10 है ये स्पेसिफिक जोड़ी गई है और बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है, तो हमें यूनिट 10 अच्छे से करनी होगी। मध्य प्रदेश की जनजातियों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। ठीक है, संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, लोक संस्कृति और लोक साहित्य मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसके जो द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर है उसमें अभिरुचि, सामान्य अभिरुचि, ऐसी सेट है। इसमें बोधगम्यता, जीवनशैली, प्रतिभा, संचार कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषण क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, समाधान, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्या, संख्याएं, उनके संबंध, विस्तार, क्रम, 10वीं कक्षा का स्तर, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा के स्तर का होना चाहिए। ठीक है, हिंदी भाषा में बोधगम्यता 10वीं कक्षा का होना चाहिए। सेकंड पेपर इजी है, इसमें हिंदी आनी चाहिए थोड़ा बहुत, और चूँकि ये क्वालिफाइंग है तो सेकंड पेपर की इतनी प्रिपरेशन ना चलता है, क्योंकि एक बेसिक मैथ्स आती है और उसके बाद में हिंदी आते हैं 10-20 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन हिंदी के ही रहते हैं, फिर तार्किक कौशल के रहते हैं, तो इसमें पास हो जाता है। 200 में से 66 नंबर लाने रहते हैं। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। इंग्लिश मीडियम वाले ये देख लें,
हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज, एंशियंट इंडिया, नॉलेज, ट्रेडिशन, भारत वर्ष, वेदास, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियाँ, रीत, सभा, समिति. Silent features events and their administrative, social and economic system of ancient and medieval India, Indian culture, heritage, art forms, literature, festival events, social and religious reform movement in 19th and 20th century, independence struggle and Indian national movement, integration and recognition of India after independence. ठीक है. हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, माउंटेन, लेक, प्लेट्यू, रिवर्स आदि. ज्योग्राफी ऑफ एमपी, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल एंड करंट इवेंट्स ऑफ एमपी. ठीक है. इस बार करंट अफेयर ज़्यादा छूट दिए गए. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, टाइप्स ऑफ एमपी, हेरिटेज, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर. ठीक है. सेकंड पेपर भी इंग्लिश मीडियम वाला, कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ स्टाइल, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल, रीजनेबल, डिसीजन मेकिंग, जनरल, मेंटल एबिलिटी, बेसिक नॉलेज 10th लेवल का, और हिंदी लैंग्वेज स्किल्स 10th लेवल की. ठीक है. ये हो गया हमारा सिलेबस, जो प्रीलिम्स का सिलेबस हुआ है. अगली क्लास में हम मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे. थैंक यू.